बीते दिनों एक ट्वीट वायरल हुआ और खूब वायरल हुआ, जिसका मजमून था कि अपराधियों से लड़ सकते हैं, सिस्टम से नहीं। 4 दिन तक बिना सोए काम करने वाली टीम की मेहनत ऐसे बेकार जाएगी, उम्मीद नहीं थी। मैं खुद से हार गया। ये अल्फाज एक ऐसे नौजवान के हैं जिसके पिता की हत्या का बदला लेने के लिए गैर कानूनी हथियारों को नहीं बल्कि उम्मीद और किताबों को चुना। और तमाम जद्दोजहद के बाद छोटे से गांव का वो नौजवान नीरज बना पुलिस कप्तान, जिसे हम IPS नीरज कुमार जादौन के नाम से जानते हैं। IIT BHU से BTech कंप्यूटर साइंस करने के बाद नीरज कुमार ने बेंगलुरु में लगभग 22 लाख रुपए सालाना के पैकेज वाली एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक हादसे ने जिंदगी को झंझोड़ कर रख दिया। 6 दिसंबर 2006 जमीनी विवाद के चलते नीरज कुमार के पिता नरेंद्र सिंह जादौन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस समय नीरज कुमार की आयु मात्र 25 वर्ष थी। विधवा मां आशा देवी व 3 छोटे भाइयों और एक बहन की जिम्मेदारी अब घर के बड़े बेटे नीरज कुमार जादौन पर थी। पिता की हत्या से टूट चुके नीरज कातिलों को सजा दिलाने की कोशिश में जुट गए। हर एक दिन थाना, चौकी और वर्दी वालों के इर्द गिर्द कटा, लेकिन इंसाफ की रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आई। थाने के चक्कर काट नीरज कुमार की जूतियां घिस गईं और नतीजा ये निकला कि पुलिस धीरे धीरे कातिलों की तरफदारी पर उतरती नजर आने लगी। समय ने पिता की मौत रूपी दंश दिया और प्रशासन ने भी इंसाफ न दिया। ऐसे में एक नौजवान क्या कर सकता है? सुनने वाला कहेगा कि नीरज कुमार ने खुद ही हथियार उठा लिया होगा। जी नहीं, नीरज कुमार ने इस नाइंसाफी का बदला लेने के लिए हथियार नहीं, किताबें उठाई। नीरज कुमार ने ठान लिया कि अब उन्हें IPS बनना है, लेकिन परिवार के भरण पोषण का पूरा भार अपने सर पर लिए UPSC की तैयारी किस प्रकार संभव है? फिर भी नौकरी के साथ साथ जी तोड़ मेहनत कर नीरज कुमार ने 2010 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। दूसरे प्रयास में किस्मत ने फिर धोखा दिया और नौकरी की व्यस्तता के चलते वो असफल रहे। अब नीरज कुमार को अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उम्र भी अब तय सीमा लांघने वाली थी। आखिरी मौका मानते हुए पूरे परिवार की जिम्मेदारी होने के बावजूद नीरज कुमार नौकरी छोड़ UPSC की तैयारी में जुट गए। इस कठिन समय में एक हाथ लगातार नीरज कुमार के कंधे पर रहा और मजबूती देता रहा। यह हाथ था नीरज कुमार के दादाजी का, जो नीरज कुमार के मन को स्थिरता दे रहे थे। नीरज कुमार ने इस बार UPSC क्लियर किया और इंटरव्यू की तैयारी में जुट गए, लेकिन इंटरव्यू से ठीक 25 दिन पहले सहानुभूति भरे इस हाथ पर समय का वो दंश लगा जो दादाजी का सहारा छीन कर ले गया। इस सब के बावजूद 25 दिन बाद दिए गए इंटरव्यू में नीरज कुमार कामयाब रहे और इसके बाद वो बने IPS नीरज कुमार जादौन। प्रयागराज में ट्रेनिंग के बाद नीरज कुमार जादौन को पहली पोस्टिंग अलीगढ़ के गभाना सर्किल में मिली। अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान नीरज कुमार जादौन ने 6 जानलेवा हमले झेले। वजह गौ तस्करों पर नकेल। गौ तस्करों की नकेल कसने के दौरान कई एनकाउंटर भी हुए। गौ तस्करों द्वारा नीरज कुमार जादौन पर गोलियां भी चलाई गईं। सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन नीरज नहीं रुके। 2018 में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर उठे विवाद से बिगड़े हालात संभालने के लिए नीरज कुमार जादौन को भेजा गया। फरवरी 2019 में नीरज कुमार जादौन की पत्नी प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी और उधर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। छात्र राजनीति के चलते विधायक के बेटे पर गोली चला दी गई। तत्काल CO को हटाकर नीरज कुमार जादौन को भेजा गया। अर्धांगिनी को अस्पताल में ऐसी हालत में छोड़ नीरज कुमार जादौन बलवाइयों से लोहा लेने पहुंच गए। इसी समय ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में नीरज कुमार जादौन को पुत्र प्राप्ति हुई, जिस बालक को राज्यवर्धन जादौन नाम से सुशोभित किया गया। हालात शांत हुए तो नीरज पत्नी और नन्हे बेटे से मिलने पहुंचे। इसके बाद नीरज कुमार जादौन का गाजियाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। अब नीरज कुमार CO से SP देहात नीरज कुमार जादौन बन गए थे।
यहीं पोस्टिंग के दौरान अक्षय हत्याकांड में आरोपियों ने किसी तरह कोर्ट में सरेंडर कर अपने पत्ते खेल डाले, जिससे क्षुब्ध होकर नीरज कुमार जादौन ने वो ट्वीट किया जो इस डॉक्यूमेंट्री के शुरू में ही हमने आपको सुनाया था। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद नीरज कुमार जादौन गरीबों व मजलूमों के मसीहा बन गए। इसी क्रम में वो बागपत और हापुड़ भी रहे। 14 मार्च 2023 को बिजनौर पहुंचे और 15 मार्च को बिजनौर पुलिस कप्तान का चार्ज संभाला। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के सस्पेंड करने में कप्तान साहब सबसे आगे दिखाई दिए। कई पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए और दोषी पुलिसकर्मियों को जेल भेजने से भी कप्तान साहब नहीं चुके। 18 महीने से फरार बदमाश 2.5 लाख के इनामी आदित्य राणा को ढेर करने का श्रेय भी पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौन ने अपने नाम लिखवा लिया। थाने में शिकायत दर्ज करने पर पावती रसीद दिए जाने का चलन हो या शिकायत लिखाने के 7 दिन के भीतर सुनवाई न होने पर सीधे कप्तान साहब के संपर्क की सुविधा, यह सब नीरज कुमार जादौन की कार्यशैली का हिस्सा है। फर्जी मुकदमों पर रोक लगी तथा क्राइम रेट 0 कहा जाए तो गलत न होगा। आजकल नीरज कुमार जादौन के भाई पंकज व रोहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तथा राहुल व बहन उपासना हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। माता आशा देवी के आशीर्वाद और नीरज कुमार की जीतोड़ मेहनत ने एक मजलूम लड़के को IPS बनाया और समाज को एक ऐसा पुलिस कप्तान मिला जो मजलूमों का साथी है, यतीमों का बड़ा भाई है, विधवाओं का बेटा है और मुजरिमों का काल। कार्य में ढील बरतने, कार्य समय पर न करने, समय पर ड्यूटी पर उपस्थित न होने जैसे कारणों को लेकर 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर कप्तान साहब के इंसाफ की बिजली गिर चुकी है। बिजनौर की जनता की सुने तो लोगों का कहना है कि ऐसा पुलिस कप्तान कभी नहीं देखा जिसे पैदल गश्त पर देखकर दुकानदार खड़े होकर सैल्यूट करते हों। बिजनौर खबर टीवी अपने दर्शकों के माध्यम से यह भी अपील करता है कि नौजवानों के लिए, उनके हौसले के लिए पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौन की जिंदगी पर एक फिल्म बननी चाहिए, जिससे हर हतोत्साहित होने वाला नौजवान इस फिल्म को देखकर हौसला हासिल करे और जिंदगी को एक नया मोड़ दे। अध्यक्ष जी, बिजनौर के SP नीरज कुमार जादौन जो SP हैं, उनको उनके कार्यकाल को देखते हुए आप कितने नंबर देना चाहोगे? देखिए, अगर बात करी जाए नीरज कुमार जादौन जो SP बिजनौर हैं नंबर की, तो 10 में से 10 नंबर मैं अपनी तरफ से दूंगा और जो मेरे दर्शक हैं वो भी 10 में से 10 देंगे, क्योंकि ऐसे SP बिजनौर में मुझे 12 साल हो गए हैं मीडिया में, पहली बार बिजनौर में आए हैं। इनसे पहले प्रभाकर चौधरी थे और अगर बात की जाए अब तो नीरज कुमार जादौन हैं, जिन्हें जनता बहुत पसंद कर रही है और दुआएं कर रही है कि चुनाव यही SP बिजनौर में करा के जाए। ठीक है, धन्यवाद। जी फैजान सर, आप बिजनौर खबर टीवी के एडिटर एंड चीफ हैं। आपको लाखों लोग देखते हैं। आप SP बिजनौर नीरज कुमार जादौन जी के कार्यकाल को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? जी हरिशंकर जी, आपका बहुत अच्छा सवाल था। मैं सिर्फ SP नीरज कुमार जादौन को नहीं, SP सिटी संजीव बाजपेयी, CO सिटी संग्राम सिंह और उनके पूरे पुलिस विभाग को मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर खुलासा कर देते हैं। पुलिस विभाग बहुत ही अच्छा इस समय कार्य कर रहा है। मैं सबको 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। और मैं एक शेयर कहना चाहूँगा, मेरा एक दोस्त है सतेंद्र पुलिस विभाग में, उसने ये शेयर कहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया जश्न बनाती है उस समय पुलिस फर्ज निभाती है। जय हिंद। आप एक पत्रकार भी हैं और युवा शायर भी हैं, तो हमारे IPS नीरज कुमार जादौन के बारे में 2 शब्द। देखिए, SP नीरज कुमार जादौन साहब जैसा कप्तान तो मैंने अब तक देखा नहीं है और मैंने भी सर्वे किया है बिजनौर की जनता पर, तो मुझे भी यही रिजल्ट मिला है। ये बिजनौर की जनता ने कप्तान साहब को 100 में से 100 नंबर दिए हैं और कप्तान साहब के जीवन में जो गुजरा है उसको देखते हुए मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि कुफ्र है एहसास मायूसी, थकन है बुज़दिली। कुफ्र है एहसास मायूसी, थकन है बुज़दिली, हौसलों की डोर को मंजिल पे जाके छोड़ना।